तो जो अपना फुटेज है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं और जस्ट एक यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। नाउ इंपोर्ट क्लिप। तो ये आपके पास फुटेज है बेसिकली यहाँ पे, तो जस्ट इसको सिंपल सा सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे फ्रेम रेट्स, अगर आपको यहाँ पे सब कुछ पता है देन आप यहाँ पे फ्रेम रेट अपनी वैल्यू टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज जो भी है वो वैल्यू यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 24 FPS ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाती है। ठीक है ना, हम यहाँ पे इसको 24 FPS पे ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ओके प्रेस कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो नाउ सिंपल सा आप शॉट यहाँ पे देख पा रहे होंगे बेसिकली यहाँ पे। तो आज बेसिकली हमें क्या करना है कि इस शॉट को आज हमें यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे ट्रैक करना है बेसिकली यहाँ। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेसिकली यहाँ पे ये है कि इसमें आप देख रहे होंगे हमें इस स्क्रीन को ट्रैक करना है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये स्क्रीन है उसमें ये जो आपके पास हैंड है ये पूरी तरीके से जस्ट लाइक उसको कवर कर रहा है, और जो भी आपके पास ट्रैकर्स हैं यहाँ पे या जो भी लगे हुए हैं उस स्क्रीन को ये हाथ यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है अब। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे देखते हैं कि इसको किस तरीके से इस टिपिकल शॉट को यहाँ पर ट्रैक करेंगे और फिर इसको किस तरीके से हम लोग फाइनल इसको न्यूक में कंपोज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जब इस तरीके से कोई शॉट यहाँ पे आपके पास होता है जिसमें अगर कोई चीज़ किसी को सपोज यहाँ पे डिस्टर्ब कर रही है मे बी यहाँ पे, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़े, अगर हमें इस स्क्रीन को यहाँ पर ट्रैक करना होगा तो ये जो बेसिकली यहाँ पे सेफ है जो आपके पास यहाँ पे आपके पास ये जो सेकेंड प्लेन आपके पास ये जो एरिया आ रहा है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी शेप में से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि परफेक्ट तरीके से आप इस स्क्रीन को यहाँ पर ट्रैक कर सकें यहाँ पे, और जो भी चीज़ प्लेस करना है चाहे वो आप प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ देखते हैं आप किस तरीके से हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले बेटर है यहाँ पे कि जो आपके पास ये जो हाथ का बेसिकली यहाँ पे जो हैंड का एरिया उसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं और मैनुअली उसको एनिमेट कर लेते हैं, जिससे कि क्या हो आप जो स्क्रीन का एरिया जब आप स्क्रीन को ट्रैक करेंगे तब आप उसमें इस एरिया को सबट्रैक्ट कर सकें यहाँ पे। तो चलते देखते हैं, आप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को बेसिकली यहाँ पे जस्ट लाइक इसका रफली मास्क क्रिएट कर ले रहे हैं। तो जस्ट यहाँ पे सिंपल से हमने क्लिक कर दिया और जस्ट यहाँ पर रफली इसको सेव क्रिएट करने की कोशिश कर दी। जैसे लाइक एक गार्बेज है, जैसे गार्बेज होता है मैनुअली, तो रफली आप क्रिएट करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करके एक्सेप्ट कर दिया यहाँ पर सिंपल सा। नाउ अगर लिटिल बिट आप इसको एजेस को स्मूथ करना चाहें तो ऑल पॉइंट्स को सेलेक्ट करके और जस्ट सिंपल सा आप इसको इस तरीके से स्मूथ भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सिंपल सा, तो जस्ट इतना लगभग सफिशिएंट है यहाँ पर। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो आपको एरिया बेसिकली यहाँ पे मिल रहा है एग्जैक्ट यहाँ पे इसको, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा मैनुअली हमें इसको एनिमेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जस्ट सिंपल सा इस तरीके से ये आ गया। नाउ हमने ऑल पॉइंट को सेलेक्ट किया हुआ है सिंपल सा, तो जस्ट ऑल पॉइंट्स इस तरीके से सेलेक्ट किया और जस्ट रफली इसको मूव करते रहेंगे और उस एरिया को जस्ट लाइक यहाँ पे कवर करके रखेंगे, जिसको आपको जस्ट लाइक सबट्रैक्ट करना है। नाउ फिर देखते हैं, तो ये लगभग यहाँ पे आ गया ऑल पॉइंट सेलेक्टेड और जस्ट हम इसको रफली यहाँ पे मूव कर दिया इस तरीके। नाउ ये एरिया आ गया इस तरीके से। नाउ इस तरीके से आप बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे पूरी तरीके से यहाँ पे कि जब ये स्क्रीन इसको बेसिकली यहाँ पे जब तक स्क्रीन पे उतने एरिया को हम लोग यहाँ पे सबट्रैक्ट करते रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ना फिर से एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ तक ये होल्ड है बेसिकली यहाँ इस तरीके से यहाँ। ठीक है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि यहाँ तक ये शेप होल्ड रहे यहाँ पे। उसके लिए यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे जस्ट आपको एक मिलेगा कि आप यहाँ पे मैनुअली की ऐड कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए की आपके पास इस साइड यहाँ पे दी हुई, तो हमेशा आप डबल क्लिक कीजिए, इससे कि आपके पास फुल इंटरफेस दिखाई पड़े यहाँ पे। और जस्ट सिंपल से यहाँ पे हम क्या कर दे की ऐड कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो जस्ट इस तरीके से आपके पास होल्ड रहेगी यहाँ पे। नाउ सिंपल सा फिर यहाँ पे आ गए और जस्ट लाइक जेड बटन को यूज कर करके और जस्ट आप इसको मैनुअली एनिमेट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे सेम चीज़। ठीक है, ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं बेसिकली यहाँ पे कि ये जो आपके पास सेफ है यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पैनल से कुछ मैं क्लोज कर दे रहा हूँ यहाँ पे
इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। नाउ ये शेप बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं कि हमें इसके पहले ये शेप नहीं चाहिए बेसिकली यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद चाहिए, और इसके बाद ये जो लास्ट की इसके बाद फिर हमें ये शेप नहीं चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एग्जैक्ट यहाँ पर इससे पहले इस शेप की जो यहाँ पर टाइमिंग उसको आप ट्रिम कर सकते हैं। तो लगभग अराउंड फ्रेम 34 पे है यहाँ पे। तो जस्ट सिंपल सा हमने यहाँ पे क्या कि इसमें इन एंड आउट पॉइंट्स आपके पास, जस्ट सिंपल सा इसको क्लिक करके फ्रेम आपके पास 34 टाइप कर दिया। तो ये इससे पहले आपके पास शेप नहीं रहेगी और जस्ट इसके आपके पास बाद ही रहेगी यहाँ पे। और इसके बाद भी अब हमें ये शेप नहीं चाहिए, तो लगभग अराउंड आप आगे 147 फ्रेम पे यहाँ पे, तो जस्ट लाइक आप यहाँ पे 147 फ्रेम टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जस्ट लाइक एग्जैक्ट यहाँ पे विजिबिलिटी आपके पास जो एरिया आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे, वैल्यू डिफाइन करेंगे इन एंड आउट पॉइंट, ये शेप आपको एग्जैक्ट वहीं पे आपके पास मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो नाउ सी चलते स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। नाउ अब इसके हम लोग इसमें क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे वापस आ गए अपने एसेंशियल यहाँ पे पैनल्स में, और जिस पर डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे। तो इसमें अब हमें बेसिकली यहाँ पे करना क्या होगा एग्जैक्ट यहाँ पे कि अब हम जैसे स्क्रीन्स क्रिएट करने जा, स्क्रीन्स का शेप क्रिएट करने जा रहे हैं। तो जस्ट सिंपल सा हम इस फ्रेम पे क्रिएट कर जहाँ पे एग्जैक्ट आपको परफेक्ट तरीके से फ्रेम दिखाई पड़ रहा हो। तो लगभग आपको यहाँ पे परफेक्ट तरीके से फ्रेम दिखाई पड़ रहा है एग्जैक्ट यहाँ पे। नाउ जस्ट सिंपल सा हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ, तो जस्ट यहाँ पे एग्जैक्ट आपके पास यहाँ पे ये जो आप चाहे तो जस्ट लाइक यहाँ पे सिंपल सा नॉर्मल एक्सिस स्प्लाइन भी यूज कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे आप चाहें यहाँ पर सिंपल जस्ट लाइक आपके पास यहाँ पर रेक्टेंगुलर जो एक्सिस स्प्लाइन उसको भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ सी जस्ट लाइक सिंपल सा हमने इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है और जस्ट एक शेप क्रिएट कर दिया है यहाँ पे। ना लिटिल बिट अगर आप इसको कॉर्नर करना चाहें तो हल्का सा आप कॉर्नर भी कर सकते हैं बेसिकली यहाँ पे। आपके पास यहाँ पे जो ऑल पॉइंट्स है वो एक साथ ही कॉर्नर कर दूँ, जस्ट लाइक हमने ऑल पॉइंट को सेलेक्ट किया और जस्ट एक साथ यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू को कम कर दिया यहाँ पे, ठीक है। नाउ इसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके पास यहाँ पे लेयर्स को प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे रिनेम कर लें यहाँ पे फर्दर आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे, जिससे कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता रहे कि कौन सी आपके पास ट्रैकिंग लेयर्स है और कौन सी आपके पास जस्ट लाइक जो ये आपके पास गार्बेज लेयर्स है यहाँ बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास जस्ट लाइक यहाँ पे हैंड शेप है यहाँ पे, तो जस्ट लाइक इसको हम रिनेम कर ले रहे हैं हैंड शेप, और जस्ट लाइक ये आपके पास यहाँ पे स्क्रीन लेयर यहाँ पे कर ले रहे हैं, तो SCR स्क्रीन शेप या जो भी आप अपना रिनेम कर लें, ठीक है। तो नाउ सी तो उसके पहले यहाँ पे सपोज मैं ट्रैक इसको करना है स्क्रीन्स को यहाँ पे, तो देखते हैं क्या ये जो आपने शेप क्रिएट की वो कितना एरिया ट्रैक हो रहा कितना नहीं ट्रैक हो रहा। तो उसके लिए हम वापस आ जाते हैं जैसे क्लासिक पैनल्स में यहाँ पे, और सिंपल सा यहाँ पे इसमें हमने आपको बताया तो ये एक ऑप्शन से यहाँ पे ये एक ऑप्शन शो लेयर मैट जो आपको ये बताता रहता कितना एरिया ट्रैक हो रहा कितना नहीं ट्रैक हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे शो लेयर मैट है यहाँ पे, तो अभी आप एग्जैक्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि अगर ये शेप अगर यहाँ पर रेक्टेंगुलर आपको ट्रैक करेंगे यहाँ पे, तो ये जो शेप है ये इसको डिस्टर्ब करेगी ही करेगी यहाँ पे, क्योंकि इसमें पूरा आपके पास एरिया दिखाई पड़ रहा। तो हमें करना क्या होगा यहाँ पे, ये जो शेप है ये इतने एरिया से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होती रहे, मीन्स ये पार्ट ट्रैक ना हो यहाँ पे। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जिस लेयर को या जिस शेप को आप सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे वो हमेशा टॉप पे रहती है यहाँ पर, ठीक है। तो जस्ट हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मूव करना पड़ेगा अप, तो जस्ट लेफ्ट माउस से और जस्ट इसको मूव कर सकते हैं अप एंड डाउन यहाँ पे। तो जस्ट हमने इसको इस तरीके से यहाँ पे मूव कर लिया यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब जैसे आप इसमें यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैं वापस एज प्रॉपर्टीज को बंद कर दूँ यहाँ पे। तो नाउ जैसे आप इस पे स्क्रीन शेप पे क्लिक करेंगे तो अब आप एग्जैक्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि जो आपके पास स्क्रीन शेप मीन्स ये जो आपने शेप क्रिएट की हुई है उसमें से ये जो हैंड वाली लेयर है बेसिकली ये जो गार्बेज है वो इतने एरिया से जस्ट लाइक सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही एरिया ट्रैक होगा जो आपको लिटिल बिट ये हल्का सा ग्रे या वाइट आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। तो यही एग्जैक्ट बेसिकली हम चीज़ यहाँ पे चाह रहे थे कि हमें इस लेयर को सब्ट्रैक्ट करना था इस लेयर से।
ना चलते वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो जस्ट लाइक जिस फ्रेम से आप ट्रैक करना चाह रहे हैं तो चलते वापस उसी फ्रेम पे आ गए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे। नाउ अब अगर आप साथ में इसमें चाहें यहाँ पे तो जस्ट सिंपल सा एग्जैक्ट यहाँ पे आप इसमें यहाँ पे पहले ही यहाँ पे चाहे तो टेम्परेरी सरफेस लगा सकते हैं चेक करने के लिए, तो कि परफेक्ट ट्रैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बेसिकली ये सब लगाते हैं हम लोग बाद में, लेकिन इसमें सिंपल सा अगर आप लगा के चेक करना चाहे तो भी आप एग्जैक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं सिंपल सा। तो जस्ट हम केवल आपको समझा रहे हैं एग्जैक्ट यहाँ पे कि ऐसे भी कुछ लोग इस तरीके से भी ट्रैक करते हैं एग्जैक्ट यहाँ पे कि बिल्कुल वो लोग सरफेस लगा लेते हैं और फिर इसके बाद उसमें देखते हैं। नाउ साथ में अगर आप चाहें तो यहाँ पे किसी भी ग्रिड को भी इंसर्ट करके देख सकते हैं एग्जैक्ट यहाँ, ठीक है। नाउ जस्ट हमने सिंपल सा बैट को क्लोज कर दिया एग्जैक्ट यहाँ, ठीक है। नाउ अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे साथ में आपने सरफेस भी लगा लिया और जस्ट लाइक लेयर्स को हम ट्रैक भी करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा इसमें आपको स्क्रीन सेव जिसको आपको ट्रैक करना वो लेयर आप सब सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तभी आप यहाँ पर ट्रैक करेंगे। ऐसा नहीं आपने सब्ट्रैक्ट तो कर दिया और आप लेयर दूसरी सेलेक्ट है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे स्क्रीन सेव या जो स्क्रीन लेयर्स है उसको आप सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रैक करेंगे आप, ठीक है। तो जस्ट लाइक हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बैकवर्ड यहाँ पर ट्रैक कर लेते हैं जस्ट लाइक जो भी आपके पास यहाँ पे बचे हुए फ्रेम्स है। जस्ट लाइक बैकवर्ड ट्रैक्स यहाँ पे ना आप देख पा रहे हो। इसमें आप साथ में ये भी देख पा रहे हो कि जो आपके पास सरफेस आपने प्लेस करके रखा वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैच हो रहा है, उसमें भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है बेसिकली यहाँ, ठीक है। तो यही बेसिकली हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, ये फ्रेम ट्रैक हो गए। नाउ जो आगे के फ्रेम्स बचे हुए फ्रेम उनको हम लोग ट्रैक करेंगे, CTI को वापस वहीं पे लेके आएंगे और जस्ट लाइक हम लोग यहाँ पर फॉरवर्ड ट्रैक करेंगे यहाँ पे। तो जस्ट लाइक यहाँ पे फॉरवर्ड ट्रैक कर दिया। ना बिल्कुल ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये पूरा जो भी इसके यहाँ पे जो भी पूरे फुल ड्यूरेशन में शॉट आपके पास ट्रैक हो गया है यहाँ पे। ना जस्ट लाइक इसको हम लोग यहाँ पे प्ले करके देखते हैं यहाँ पे। इससे पहले लिटिल बिट इसको यहाँ पे सेव कर ले रहे हैं, तो जस्ट लाइक ए फाइल और जस्ट यहाँ पे सेव प्रोजेक्ट्स यहाँ पे, ठीक है। नाउ प्ले करके देखते हैं बेसिकली यहाँ पे सिंपल सा। तो अब अगर इसको आप प्ले करेंगे यहाँ से, ठीक है, प्लेयर के थ्रू, तो जो आप सिंपल सा देख पा रहे होंगे कि जो भी आपने सरफेस लगाया वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे प्लेस है यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी आपने यहाँ पे ट्रैकिंग जो आपके पास लेयर्स थी वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ट्रैक है यहाँ पे। ना इसमें थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करके देखते क्या ये बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो ना उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिटिल बिट यहाँ पे थोड़ा सा जो आपके पास ये जो ऑप्शन जिसके थ्रू हम बेसिकली यहाँ पे क्या ऑल ओवरले यहाँ पे जो ओवरले है उनको बंद करके देखेंगे यहाँ पे। तो नाउ देखते हैं यहाँ पे इस जगह पे अगर आप देखेंगे लगभग है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे ट्रैक एग्जैक्ट यहाँ पे। ना एक बार सरफेस हम लोग फिर भी चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है ग्रिड में ना समझ में आए तो जस्ट लाइक और आप स्मॉल ग्रिड भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ना एक बार सरफेस को देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिटिल बिट जो आपके पास दिखाई पड़ रही है सिंपल सा मोबाइल में अगर आप देखेंगे ये जो तो इसकी बेसिकली यहाँ पे ये जस्ट लाइक रोटेशन पोजीशंस और वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रहा है इस तरीके उसी तरीके से बिल्कुल ट्रैक है अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। नाउ सिंपल सा हमने ऑल ओवर लेज यहाँ पे इनेबल कर लिए और जस्ट लाइक जो यहाँ पे ग्रिड है उसको जस्ट लाइक यहाँ पे नन कर दिया और केवल यहाँ पे ये जो आपके पास यहाँ पे जो स्प्लाइंस है उसको यहाँ पे बंद कर दिया यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब देखते हैं एग्जैक्ट यहाँ पे कि जो भी आपने ये जस्ट लाइक प्लेस करके रखा वो बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं है एग्जैक्ट यहाँ पर, ठीक है। साथ में अगर जस्ट लाइक ग्रिड पर्सपेक्टिव मैच करने के लिए चाहें तो इनेबल कर लीजिएगा। ये अगर आपको ये जो वाइट कलर का बाउंडिंग बॉक्स दिखाई पड़ा तो आप इसको जस्ट लाइक यहाँ पे चाहें इसको क्लोज कर सकते हैं आप, ठीक है ना। अगर आप प्ले करके देखेंगे बेसिकली यहाँ पे तो ये बिल्कुल आपके पास बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे प्लेस है ना। हल्का सा यहाँ पे अगर हम इधर देखें यहाँ पे तो आई थिंक यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे तो बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है और इसके बाद हल्का सा ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। एग्जैक्ट है बात बाकी आप ऑल पॉइंट्स रिमेन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से प्लेस है एग्जैक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए अगर लिटिल बिट भी आपके पास शिफ्टिंग हो रही है जो आपको थोड़ा सा ही समझ में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है,
इस फ्रेम पे काफ़ी यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो अब जो चीज़ आपके पास बची हुई है, इसको हम लोग सिंपल सा क्या करने जा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ जो आपके पास एडजस्टमेंट ट्रैकर्स है उसके थ्रू इसको बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे मैच करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो चलते आ जाते हैं, फिर टेम्प्रेरी ग्रिड को हमने जस्ट ऑफ कर दिया है और इसको हम एडजस्ट करने जा रहे हैं। तो एडजस्टमेंट ट्रैक के ऑप्शंस में जाने से पहले सबसे पहले प्रोजेक्ट को यहाँ पे सेव कर लीजिएगा यहाँ पे इस तरीके से। नाउ से देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसके लिए यहाँ पे क्या है, एडजस्टमेंट ट्रैक जो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ, इसमें एंटर करने से पहले बेसिकली हम लोग उस फ्रेम पे अपना CTI रखते हैं जिसको बिल्कुल आपको लग रहा है कि बिल्कुल ये परफेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। जिस फ्रेम पे आपके पास जो ये सरफेस है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपके पास प्लेस है, CTI हमेशा वहीं पर रखेंगे, क्योंकि जैसे आप इसमें एंटर करेंगे तो वही आपके पास यहाँ पे मास्टर फ्रेम सेट हो जाता है। मास्टर फ्रेम का मतलब ये है कि रिमेनिंग आप फर्दर जो भी चेंजमेंट करेंगे वो उसी फ्रेम के अकॉर्डिंग होगा जिस फ्रेम का आपको जो आपके पास मास्टर फ्रेम सेट होता है। और ये मास्टर फ्रेम तभी सेट होता है जब आप जिस फ्रेम पे CTI है और जैसे आप इसके अंदर आप एंटर करेंगे, इसी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जाने से पहले सबसे पहले आप वो कोई भी फ्रेम हो सकता है, जरूरी नहीं जिस फ्रेम पे आपने सेव क्रिएट की हुई वो पूरे आपके पास यहाँ पे ट्रैकिंग में कोई भी आपके पास फ्रेम हो सकता है जिसमें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैच है यहाँ पे। तो नाउ हमारे लिए देखा जाए तो बिल्कुल इसी फ्रेम पे परफेक्ट तरीके से मैच है यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेम 34 यहाँ पे नाउ हम चल रहे हैं यहाँ पे फ्रेम 34। तो जैसे आप एडजस्टमेंट ट्रैक के अंदर यहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे आपको इस तरीके से पॉइंट्स यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। रिमेनिंग हमने देख लिया, हमारे सारे पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से प्लेस है, केवल इसी पॉइंट्स में आपके पास है जो भी हमें चेंजमेंट करना है यहाँ पे। तो अब ये कैसे वर्क करते हैं तो उसके लिए आप देख पा रहे होंगे ये आपके पास यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट जो आपके पास टॉप कॉर्नर, ये आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइक दिस यहाँ पे। तो अगर आप चेक करना चाह रहे हैं यहाँ पे तो आप चेक कर, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जस्ट लाइक ये फ्रेम सेलेक्टेड जो आपको यहाँ पे दिखा रहे, देखो यहाँ पे लिखा रहा है मास्टर फ्रेम, इसके यहाँ पे कि अभी फ्रेम 34 पे आपके पास। नाउ इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये फ्रेम सेलेक्टेड है। अभी कैसे पता चल रहा है, तो इसमें अगर हल्का सा मैं इसको जूम करूँ आपके पास तो एक हल्का सा है कि पिंक बॉक्स ऐसा चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे आप देख पा रहे हैं इस पर नहीं है बेसिकली यहाँ पर, जैसे इस पर आएंगे तो ये हल्का सा एक पिंक बॉक्स आपको दिखाई पड़ा जो ये बता रहा है कि ये आपके पास जस्ट लाइक सेलेक्टेड पॉइंट्स है जो भी आपके पास दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ना वापस आ गए यहाँ पे और हमें क्या करना, इसी फ्रेम को आपके पास इसी पॉइंट को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो जस्ट हमने इस पर यहाँ पे क्लिक कर दिया, आप उस पॉइंट्स पे आगे जिसको आप एडजस्ट करना चाह रहे हैं। नाउ अब इसमें आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कहाँ पे इसमें चेंजमेंट्स हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखा जाए यहाँ पे काफ़ी चेंजमेंट हो गया है यहाँ पे। तो अगर आपको ये लग रहा है कि ये बिल्कुल किस फ्रेम तक परफेक्ट है तो आप वहाँ पे चाहें तो सेम की भी लगा सकते हैं। जैसे आपको लग रहा है कि इस फ्रेम तक ये बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पे तो जस्ट लाइक सिंपल सा आप की ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उससे बेसिकली आपके पास क्या होगा कि इसमें और इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। ना रिमेनिंग आ जाते हैं यहाँ पे और चलते देखते हैं फिलहाल में अब यहाँ पे ये है या नहीं। एग्जैक्ट अपग्रेड को ऑन कर लीजिएगा यहाँ पे। नाउ आगे बढ़ते हैं तो लगभग हल्का सा यहाँ पे आ इस फ्रेम पे ना इसको जेड प्रेस किया हुआ ना। अब इसको एडजस्ट करने के लिए आप चाहें तो ऑटो भी यूज कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिक आपके पास क्या करेगा, जो आपके पास मास्टर फ्रेम है उसके और जो करंट फ्रेम को मैच करने की कोशिश करेगा मास्टर फ्रेम से, जिसमें आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे करंट फ्रेम अभी आपके पास ये है, जो ये फ्रेम आपको दिखाई पड़ रहा है तो ये फ्रेम लगभग यहाँ पे कहीं है, जबकि मास्टर फ्रेम लगभग यहाँ पे कहीं है। तो हमें करना क्या होता है, इस फ्रेम को इससे मैच करना होता है। तो आप ऑटो भी कर सकते हैं जो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है यहाँ पे। जैसे आप ऑटो पे क्लिक करेंगे तो एग्जैक्ट आपने देखा उससे मैच करने की कोशिश की यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैच ही कर दे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा यहाँ, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, ये 4 ऑप्शन यहाँ पे यूज करने होते हैं, जिससे कि हम पिक्सल बाय पिक्सल से यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं रादर देन ऑटो के यहाँ पे। नाउ देखते हैं बेसिकली इसको, तो आप देखेंगे बेसिकली ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे मैच हो गया है। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। काफ़ी हद तक इसको जस्ट लाइक हमने यहाँ पे मैच कर दिया। जब आपके बारी परफेक्ट चारों पॉइंट्स मैच हो जाए यहाँ पे तो वापस आप अपने यहाँ पे ट्रैक ऑप्शंस में यहाँ पे आ सकते हैं, जो आपके पास यहाँ पे ट्रैक पैलेस दिया हुआ है ना। इसको आप प्ले करके यहाँ पे
देख सकते हैं सिंपल सा। तो इस तरीके से आपके बिल्कुल आप परफेक्ट तरीके से किसी भी चीज़ को यहाँ पर सिंपल सा इसमें ट्रैक कर सकते हैं। रिमेनिंग आप इसको एडजस्ट करेंगे और एडजस्टमेंट ट्रैकर के थ्रू इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैच करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। यहाँ पे सेम चीज़ नाउ जस्ट लाइक हमने यहाँ पे ग्रिड को बंद कर दिया और जस्ट लाइक इसको अगर प्ले करके आप देखेंगे यहाँ पे तो आपके पास ये बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट तरीके से ट्रैक हो गया। अब हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, इसके ट्रैकिंग डेटा को यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे और जस्ट लाइक रिमेनिंग सॉफ्टवेयर में इसको कंपोज करेंगे। ठीक, कहीं अगर आपको हल्का सा भी रह जाता है जैसे ना, फिर से इस तरीके से फ्रेम 34 जो भी आपके पास है जस्ट लाइक एग्जैक्ट यहाँ पे 34 और वापस आप उसमें एडजस्टमेंट ट्रैकर्स में जाके और जब चाहे तब वापस अपनी की को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, तो वापस हम लोग अपने ट्रैक में आ गए यहाँ पर। ठीक है, कल शॉर्ट्स को भी आप यहाँ परफेक्ट तरीके से यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। ना अगर सिंपल से यहाँ पे हम ग्रिड लगा के देख लेते हैं जस्ट लाइक चेक कर ले रहे हैं तो ये ग्रिड आपके बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे प्लेस हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ना चलते हम लोग इसके डेटा को एक्सपोर्ट करते हैं और जस्ट लाइक सेव करके इसको कंपोज करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तो जस्ट सिंपल से यहाँ पर सेलेक्टेड है और यहाँ पे एक्सपोर्ट ट्रैकिंग डेटा पे क्लिक कर दिया यहाँ। ठीक है, ना वापस आ गए न्यू कॉर्नर पिनिंग और जस्ट हम इसको यहाँ पे सेव कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो वापस आ गए अपने उसी फोल्डर्स में और नाम यहाँ पे एंड्रॉयड यहाँ पे क्लिक टैब जेस्चर्स पे इसको सेव कर दिया। ठीक है, ना ये आपके पास ट्रैकिंग डेटा यहाँ पे सेव हो गया है यहाँ पे। ठीक है, ना इसको सिंपल सा सेव कर दे रहे और चलते आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग न्यूक में यहाँ पे। तो चलते यहाँ पे न्यूक में आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सा और जस्ट लाइक जो आपके पास फुटेज है वो जस्ट लाइक यहाँ पे प्रोजेक्ट को हम ओपन कर ले रहे हैं या इंपोर्ट कर ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जस्ट लाइक यहाँ पे तो सिंपल सा जस्ट लाइक ये जो अपना फुटेज है ये जस्ट हमने सिंपल सा यहाँ पे जस्ट इसको यहाँ पे इंपोर्ट करके रखा हुआ है या ओपन करके रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जिसमें आप ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, आप जो आपने ये जो आपने जो अभी फाइल जो आपने सेव की है मौका से इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे तो फाइल और जस्ट लाइक यहाँ पे लिखा हुआ इंसर्ट कॉम्प नोड और जस्ट लाइक सिंपल सा हम उसी फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे जो अभी हमने मौका से एक्सपोर्ट करके सेव की हुई है और जस्ट लाइक ओपन। तो ये फाइल आपके पास यहाँ पे आ गई है। ठीक है, ठीक है, तो चलते जाते हैं। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब इसमें जिस इमेज को भी हमें बेसिकली इसमें फिट करना है स्क्रीन पे उस इमेज को भी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर ले रहे हैं। तो जस्ट लाइक रीड और जस्ट सिंपल सा हम उसी इमेज को यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो एफ ड्राइव में और जस्ट लाइक मौका ट्रैकिंग और जस्ट लाइक सिंपल साइज में ये आपके पास इमेजेज है यहाँ पे। ठीक है, ना अब हमें बेसिकली क्या करना है, इस इमेज को यहाँ पे और जस्ट लाइक इस स्क्रीन पे यहाँ पे फिट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यहाँ पे ये आ रही है एक्चुअली क्या है, ये जो ओरिजिनल आपके पास फुटेज है इसको हमने जस्ट लाइक यहाँ पे जो इसके मार्कर्स है उसको यहाँ पर रिमूव कर दिया, प्लस यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे क्रोमा हटा के रखा हुआ है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब अगर आप ये जो मार्कर्स है ये हमने बेसिकली यहाँ पे किस तरीके से रिमूव किए या कैसे हटाए हुए हैं तो आपको यहाँ पे आई बटन्स में हमारा एक वीडियो मिल जाएगा हाउ टू रिमूव मार्कर्स इन न्यूक में यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें आप ये सारे ऑप्शन देख लीजिएगा कि हमने मार्कर्स को किस तरीके से हटाया हुआ है यहाँ पे सिंपल सा। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शन है जिसके थ्रू में जैसे मार्कर्स को यहाँ पे हटाया हुआ है यहाँ पे और टेम्परेरी हमने यहाँ पे जस्ट इसको यहाँ पे की आउट कर दिया है एग्जैक्ट यहाँ पे। ठीक है, तो नाउ फाइनली जो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो ये जो आपके पास फुटेज है वो आपको कहीं पे इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेरी जो मार्कर्स है वो हमने यहाँ पे रिमूव कर दिए और सिंपल सा जस्ट लाइक यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे क्रोमा था उसको भी हमने रिमूव कर दिया क्योंकि जस्ट एक ये ग्रीन स्क्रीन फुटेज यहाँ पे था यहाँ पे। ठीक है, नाउ अब हम लोग बेसिकली इसको क्या करने जा रहे हैं, इसको जस्ट हमें स्क्रीन पे यहाँ पे फिट करना है। तो जस्ट ये जो फुटेज है जस्ट इसको इसमें अटैच कर दिया इस तरीके से और नॉर्मल यहाँ पे जस्ट लाइक मर्ज यहाँ पे इस तरीके से बैकग्राउंड है और सिंपल सा ये जस्ट अगर बैकग्राउंड बना जो स्क्रीन से उसको जस्ट हम लोग यहाँ पे फॉरग्राउंड बना देंगे। तो नाउ अगर मैं यहाँ पे 1 प्रेस कर देता हूँ तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा यहाँ। ठीक है, सिंपल सा। ठीक है, नाउ अब इसमें सिंपल सा चीज़ बेसिकली यहाँ पे आपको ये दिखाई पड़ रही है एग्जैक्ट यहाँ पे कि यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप इसको प्ले करेंगे यहाँ पे अभी तो यहाँ तो बिल्कुल परफेक्ट अभी आपको लग रहा है, टेम्परेरी मैच भी कर रहा है यहाँ पे, लेकिन जो आपके पास हाथ है जो आपके पास ये हैंड है बेसिकली यहाँ पे ये क्या हो रहा है जस्ट लाइक स्क्रीन के जस्ट लाइक यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको किसी तरीके से ऊपर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग बेसिकली यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे ये जो आपने यहाँ पे क्रोमा हटा के रखा हुआ है यहाँ पे इसको तो ये हम बनाएंगे बैकग्राउंड से, यहाँ पे ये बनेगा बैकग्राउंड और ये जो आपके पास जो क्रोमा जो फोटो ये बनेगा फॉरग्राउंड, जैसे कि जो स्क्रीन से वो इसके यहाँ पे नीचे आ जाएगी यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, रिमेनिंग आप न्यूक में कंपोजिंग अपने हिसाब से यहाँ पे करेंगे यहाँ पे। तो जस्ट सिंपल सा हमने इसको क्या कर दिया, जैसे इसको यहाँ पे स्विच कर दिया तो जो बैकग्राउंड उसको फॉरग्राउंड का बैकग्राउंड यहाँ पे
तो जस्ट ये बनेगा बैकग्राउंड और ये बनेगा जस्ट यहाँ पे फोरग्राउंड। नाउ इसमें यहाँ पे 1 प्रेस कर दे रहे तो आपको कुछ इस तरीके दिखाई पड़ेगा। नाउ अब क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड बना हुआ है एग्जैक्ट यहाँ पे, तो हमें साइज को कुछ चेंजमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साथ में इस फुटेज को यहाँ पे रिफॉर्मेट कर लेंगे, उस साइज़ का कर लेंगे जिस साइज़ का आपके पास ये ग्रीन स्क्रीन वीडियो है। तो जस्ट लाइक ये टैब बटन प्रेस कर दिया और जस्ट लाइक सिंपल साइज में रिफॉर्मेट लगा दिया यहाँ पे, और 1920 1080 का है। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो जस्ट सिंपल सा यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक यहाँ पे 1 प्रेस करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं 1920 1080 का ही फुटेज है यहाँ पे। तो जस्ट सिंपल सा डबल क्लिक और इसको सिंपल जस्ट हमने यहाँ पे 1920 1080 यहाँ पे कर लिया। और नाउ यहाँ पे अगर मैं 1 प्रेस करके आपको दिखाऊँ तो आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। नाउ अगर यहाँ पे 1 प्रेस करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके दिखाई पड़ेगा। नाउ ये लिटिल बिट यहाँ पे स्ट्रेच आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए या तो आप इसे अपना ट्रांसफॉर्म लगा, तो बेटर है कि हम इसको यहाँ पे क्या कर, जो रिसाइज टाइप है इसको जस्ट लाइक यहाँ पर डिस्टॉर्ट कर दे रहे हैं, तो आपको कुछ इस तरीके से बिल्कुल दिखाई पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। नाउ सेम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से प्लेस हो गया। नाउ लिटिल बिट आपके पास ये एजेज आपको दिखाई पड़ रहा है कि बेसिकली फुटेज में है बेसिकली यहाँ पे। तो जस्ट हम इस रिफॉर्मेट से पहले जस्ट एक यहाँ पर टी ट्रांसफॉर्म नोड लगा दे रहे हैं, तो जस्ट लाइक टी प्रेस कर दिया और लिटिल बिट इसका हमने स्केल बढ़ा दिया 0.05 यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके। तो लिटिल बिट आपके पास स्केल हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। नाउ अब अगर यहाँ पे इसको आप देखेंगे यहाँ पे तो ये बिल्कुल यहाँ पे आपके पास परफेक्ट तरीके से मैच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। नाउ लिटिल बिट हम इसमें चाहें तो थोड़ा सा इसमें अगेन एडजस्ट कर लें, क्योंकि ये लिटिल बिट बहुत डार्क और बहुत आपको लिटिल बिट दिखाई पड़ रहा होगा। तो बेटर है कि हम यहाँ पर सिंपल एडजस्ट लाइक हम यहाँ पे जी प्रेस कर दे रहे हैं और जस्ट लाइक लिटिल बिट यहाँ पे गामा को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं और जस्ट लाइक मल्टीप्लाई इस तरीके से लिटिल बिट मल्टीप्लाई और लिटिल बिट हम यहाँ पे गेन को इस तरीके से कम कर ले रहे हैं। इस तरीके लगभग ये हमने रफली यहाँ पे टेम्परेरी किया हुआ है रफली यहाँ, जिससे कि लगभग एक ही उसमें लेवल में मैच हो जाए यहाँ पे, ठीक है। नाउ सिंपल सा अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे तो ये बिल्कुल आपके पास परफेक्ट तरीके से यहाँ पे मैच हो रहा होगा यहाँ पे, जैसा आप बेसिकली यहाँ पे आउटपुट चाह रहे थे यहाँ, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट हमने जस्ट लाइक वर्क फ्लो एक्सप्लेन किया, किस तरीके से टिपिकल शॉट को हम लोग यहाँ पे मौका में ट्रैक करते हैं, फिर उसको हम लोग न्यूक में किस तरीके से कंपोज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा एग्जैक्ट है, ठीक है। नाउ आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये शॉट आपके पास यहाँ पे कंपोज हो गया है यहाँ पे, ठीक है। रिमेनिंग हमने मार्कर्स कैसे रिमूव किए हो तो उसके लिए आप हमें हमारा एक वीडियो जो बेसिकली यहाँ पे हाउ टू रिमूव मार्कर्स, वो आप जस्ट लाइक आई बटन्स में यहाँ पे हम आप दे देंगे, लिंक दे देंगे, तो आप उसको देख लेंगे किस तरीके से हमने मार्कर्स यहाँ पे रिमूव किए हुए यहाँ पे फिलहाल में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो भी मार्कर्स अभी रिमूव किए विद द हेल्प ऑफ रोटो एंड रोटो पेंट के थ्रू यहाँ पे उनको यूज करके मार्कर्स हमने यहाँ पे रिमूव किए हुए हैं, ठीक है। और नॉर्मल जो आपके पास यहाँ पे क्रोमा है उसको जस्ट लाइक हम लोग टेम्परेरी विद द हेल्प ऑफ की लाइट्स हमने यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया है। नाउ अगर आप यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल आपके पास परफेक्ट तरीके से जो आपके पास ये यहाँ पे स्क्रीन से वो यहाँ पर प्लेस कर दी और जस्ट लाइक जो फुटेज है उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये मैच हो रहा है सेम चीज़ यहाँ पे, ठीक है। तो नाउ सी तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपके पास यहाँ पे मैच हो रहा है जैसा आप चाह रहे थे यहाँ पे। रिमेनिंग आप कंपोस्टिंग इसमें कर लेंगे कि यहाँ पे, ठीक है, जो आप कंपोस्टिंग इसमें करना चाह रहे हैं आप, ठीक है। नाउ जस्ट सिंपल सा हमने इसको सेव कर दिया यहाँ पे, तो जस्ट सेव।